श्लोक दीन दर्द दुख भंजना घट घटना धना शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। भयान दूत जम दलै तै केवल नाम संग तेरे चलै। तै केवल नाम संग तेरे चलै। जब मुश्किल होवे अति भारी जब मुश्किल होवे अति भारी हरि को नाम खिन माहि उधारी। चरण करत नहीं करे हरि को नाम कोट पाप पर हरै। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो गुरुमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की लड़ी में आपका स्वागत है। सुखमनी साहिब की जो दूसरी अष्टपदी है उसमें जो पहले श्लोक है उसमें बाबा जी प्रभु गुणगान करते हैं और उपदेश करते हैं। दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। हे प्रभु तुसी आप हम दीनों को हम बेसहाराओं का जो दुख है दर्द है उसका विनाश करते हो, उसका भंजन यानी उसको फोड़ते हो, उसको विनाश करते हो। और आप ही हो जो हर घट में हर शरीर में वास करते हो। शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ। में अपने गुरु नानक का पल्ला पकड़कर गुरु नानक जी के अपने गुरु के साथ आपकी शरण में आया हूँ। फिर उसके बाद अष्टपदी है। सो गुरु जी उपदेश करते हैं। जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। ऐसे स्थान ऐसी जगहें बहुत होती हैं जहाँ न माता न पिता न बेटा न मित्र ना कोई भाई मदद कर सकता है। वहाँ प्रभु का नाम जो है संग सहाई होता है। बाबा जी कहते हैं जय महाभयान दूत जम दल रहते हैं केवल नाम संग तेरे चले। जब बहुत भयानक समा आ जाता है ना और जम का दूत दल, अब जम का दूत दल तो हम ये कहेंगे ना जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। अब इसका तो जो हमला है ना, एक तो जब अज्ञानता का अंधेरा होता है तो ये किस रूप में अहंकार अंदर आ जाएगा, काम क्रोध कैसे हमारे मन में प्रवेश कर जाएंगे और हमको लूट करके हमारी आत्मिक दौलत को सारी को लूट करके हमें कंगाल किस तरह से कर जाएंगे। अंधकार में तो वैसे ही नहीं पता चलता, परंतु जब प्रभु की कृपा होती है, जब हरि नाम को हम जपते हैं तो उससे जो दिव्य प्रकाश होता है तो कम से कम ये चोरी से आना इनका मुश्किल है। और जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं तो वो बिल्कुल सामने से भी, क्योंकि ये बहुत बली है ना, ये जो दल है जम दल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और जो लालच वगैरह है, ये इनमें ताकत भी बहुत है और हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। परंतु प्रभु की शरण में जब हम आते हैं तो इनका भी जो है टाकरा होता है और उस दिव्य प्रकाश में चोरी से भी ये नहीं आ सकते। वहाँ नाम संग तेरे चले। जहाँ माँ प्यान दूध जम दले तह केवल नाम संग तेरे चले। और वहाँ केवल प्रभु का नाम ही सहाय होता है जहाँ पर ये सब दल इकट्ठा होकर हम पे हमला करते हैं। बाबू जी कहते हैं जय मुश्किल होवे अति भारी हर को नाम खिन माय उधारी। और जहाँ बहुत भारी मुश्किल हो जाती है ना, बहुत भारी, हरि को नाम खिन माय उधारी। अब ऐसा देखने में सुनने में लगता है जैसे कोई जादू है, और है भी, क्योंकि अज्ञानतावश हम कई बार जो मृग तृष्णा में चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ तालाब है, वहाँ जल है, जबकि होता नहीं है। जब हमें प्रकाश हो जाता है
कि वो जल, वो निर्मल जल, वो आत्म सरो वो तो नाम सरोवर तो हमारे भीतर है। तो उसी क्षण हमारे जो संकट खत्म होंगे, क्योंकि हम वहाँ दौड़ना छोड़ेंगे और अपने भीतर अपना तलाश करेंगे। कई बार इंसान जो है उल्टी दिशा में जा रहा होता है, जैसे उसको बोध होता है, ज्ञान होता है, जो प्रभु नाम जपने से जो दिव्य प्रकाश उसको ज्ञान होता है, वो उल्टी दिशा में जाना बंद कर देता है। कई बार ऐसे जंजालों में इंसान अपने आप को बांध के रखता है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही बोध होता है कि ये जंजाल सारे बेकार हैं, ये सपने जैसा संसार है, इन जंजालों का कोई फायदा नहीं है, तो जैसे उनको छोड़ देता है उसी समय ही कष्टों का विनाश हो जाता है। क्योंकि अज्ञानतावश बहुत हम कष्टों में फंसते हैं। जय मुश्किल हो गया तबारी हरि को नाम, जब हम प्रभु का नाम जपते हैं खिन माहे क्षण मात्र में उधारी वहाँ इंसान का आत्मा का उद्धार होता है। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, हरि को नाम कोट पाप पर हरे। कई बार जो धार्मिक कर्म कांड होते हैं ना, उनके अंदर भावना नहीं होती, भावना रहित हो जाते हैं, तो सारे निष्फल चले जाते हैं और कोशिश करने पर भी उद्धार होता नहीं है। अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे, और हम भवसागर में डूबते ही चले जाते हैं। वहाँ पे हरि को नाम कोट पाप पर हरे। परंतु जो प्रभु का नाम होता है उसके अंदर प्रेम होता है, उसके अंदर श्रद्धा होती है। जब हम प्रभु नाम की शरण में होते हैं, और जब हम एक ओंकार प्रभु की शरण में होते हैं, वहाँ कोई दूसरा नहीं, वहाँ प्रभु का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो कोट पाप, अनेकों अनेकों करोड़ों पापों का एकदम से विनाश हो जाता है, वे भस्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारी आत्मा को अपने में विलीन कर लेते हैं। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। ऐ मेरे गुरमुख मन, गुरु का उपदेश सुन और प्रभु नाम का स्मरण कर, क्योंकि ये सुपने जैसा संसार है, इसके अंदर जो भी जंजाल है तो उनसे कोई लाभ होगा नहीं। एक साचा प्रभु का नाम है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। सारे दुख कष्टों का तत्काल अंत होगा और घने सुख के आनंद की जो है अनुभूति और घना सुख हमें प्राप्त होगा। सो गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। सो मन को यही उपदेश है कि प्रभु का नाम है जो है उसके लड़, सो उसकी शरण में रहना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। नानक पावो सुख घनेरे, इस तरह से हमारी आत्मा को सुख ही सुख है। सो ये था कीर्तन कथा का भाव। सो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु कृपा करें ये लड़ी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।